नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भूषण गणवीर है। लोकमान्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में मैं आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है एंटरक्रूशिएट लिगामेंट इंजरी ऑफ द नी, उसका इंजरीज और उसका ट्रीटमेंट। ओके, तो चलिए हम लोग आज इस लिगामेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये लिगामेंट कैसा होता है और कैसे काम करता है ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में ये हमारा थाई बोन होता है और ये हमारा लेग बोन होता है, और इन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए जो सामने का लिगामेंट होता है उसी को हम लोग एंटरक्रूशिएट लिगामेंट और एसियल लिगामेंट कहते हैं। इस लिगामेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है कि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चलते खड़े रहते हैं, तो हमारा थाई बोन और लेग बोन को ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, जो ट्विस्टिंग स्टेबिलिटी होता है, रोटेशन स्टेबिलिटी, ये लिगामेंट के कारण होता है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि ये लिगामेंट के कारण हमारे नी में स्टेबिलिटी होता है, तो उसका जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है इस मेनली द ट्विस्टिंग इंजरी, जहाँ पे आप अगर मान लीजिए खेलते समय या दौड़ते समय अगर आप सडनली रुक जाते या ट्विस्ट हो जाता है, उसके वजह से ये लिगामेंट कॉमनली इंजर होता है। इसका मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जैसे हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरीज। 30% पेशेंट में और 30% स्पोर्ट्स पर्सन में ये कॉन्टैक्ट इंजरीज के कारण भी होता है, जहाँ पे आपके जो सामने वाले प्लेयर है तो उसके साथ अगर कोलाइड हो गए या उनके वजह से आपके नी के ऊपर अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया तो उसके वजह से ये लिगामेंट इंजरी हो सकता है। जब हम लोग इसका क्लिनिकल असेसमेंट की बात करते हैं तो वो उसके कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, जहाँ पे आपको पेन होता है, स्वेलिंग होता है और आपका जो नी का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट मेरा प्रायोरिटी ये होता है कि आपका पेन एंड स्वेलिंग इनिशियली कम हो। इसके लिए हम लोग आपको पेन किलर जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन कहते हैं, आइस पैक एडवाइस किया जाता है। पेशेंट को स्ट्रिक्टली नॉन वेट बेरिंग और लॉन्ग नी ब्रेस दिया जाता है। एक 7 से 10 दिन में वंस आपका पेन इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस, जहाँ पे हमें पेशेंट को पूछना पड़ता है कि चलते समय आपको नी में बस पेन होता है या इंस्टेबिलिटी। अगर वो पेशेंट कहता है कि सर मुझे इंस्टेबिलिटी होता है, चलते समय मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरा घुटना निकल जाएगा, तो फिर मुझे ऑब्जेक्टिव असेस करके ये देखना होता है कि आपका जो एंटरक्रूशिएट लिगामेंट का लैक्सिटी है कि नहीं। अगर आप सब्जेक्टिवली कहते हैं कि मुझे इंस्टेबिलिटी है और ऑब्जेक्टिव असेस करके अगर मुझे पता चलता है कि आपका लिगामेंट लैक्स है, तो इसे एमआरआई में कंफर्म करके हमें असेस करना पड़ता है कि आपका लिगामेंट कितना टियर है। ओके, तो सब्जेक्टिव इंस्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव लैक्सिटी और एमआरआई अगर कंफर्म करता है कि आपका लिगामेंट टियर है तो डेफिनेटली फिर हमें आपका सर्जिकल इंटरवेंशन करके ये लिगामेंट नया बनाने का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसको हम लोग आर्थोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, या दूरबीन से या लेजर से की जाने वाली शस्त्रक्रिया है। ये लिगामेंट नया बनाने के लिए हम लोग आभी का मसल यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो लिगामेंट के लिए यूज़ करते हैं वो होता है हैमस्ट्रिंग। सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं एंकल का मसल जिसको पेरोनियस, एंड इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज में जो कॉमनली यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग BTB ग्राफ्ट भी कहते हैं। ये ऑपरेशन करने के लिए साधारणतः हमें 30 to 45 मिनट्स का टाइम लगता है और आज ऑपरेट करके आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी घर जा सकते हैं। बट हमें ये बात समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जितना अच्छा ऑपरेशन करना इम्पोर्टेंट होता है उतना अच्छा उसका रिहैब और फिजियोथेरेपी करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज ऑपरेशन करके आप कल घर जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर हम लोग कब नॉर्मल चल पाएंगे, कब हम ब्रिस्क वॉकिंग कर पाएंगे या कब जॉगिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छा फिजियोथेरेपी किया तो आपका जो नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग है हम लोग 2nd या 3rd मंथ में शुरू कर सकते हैं। आपका जॉगिंग हम लोग 4th मंथ में शुरू कर सकते हैं और जो नॉर्मल इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग 6 to 8 मंथ्स में कर सकते हैं। तो एसियल इंजरी और उसके ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद जो सक्सेसफुल आउटकम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका सक्सेसफुल डायग्नोसिस, उसका प्रॉपर सर्जिकल इंटरवेंशन, और 3rd इम्पोर्टेंट होता है आपका अच्छा फिजियोथेरेपी करना। अगर ये तीनों चीज़ों कंबाइन करते हैं प्रॉपरली तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि आपका जो सर्जरी के बाद आप नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं एंजॉय कर पाए, जिसमें आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है। तो मुझे लगता है इस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।